जब लड़का या बच्चा 10-15 साल की एज से वो मास्टरबेशन स्टार्ट करता है, मुश्तनी स्टार्ट करता है और वो किए चला जाता है हत्ता कि 10-15 साल गुजार लेता है और 25-30 साल की एज जब होती है तो उसे होश आती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक़्त उसे परेशानी के अलावा और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है? और वो शादी करते हुए घबराता है या शादी करता है तो वो अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उससे मुतमईन नहीं होता। तो दोस्तों जब कोई भी बंदा मुजतनी करता रहता है मुस्तकिल तौर पे 10-15 साल कर लेता है, 5-7 साल क्या 1 साल भी कर लेता है, तो उससे होता ये है कि उसके जो नफ्स की रगें हैं वो इस कदर सेंसिटिव हो जाती हैं कि ज़रा सी मतलब कोई ख़्याल आने से क्या होता है कि नफ्स में इंतशार आ जाता है और कतरे निकलने लग जाते हैं ज़रा सी सोच से ही। तो ऐसी सूरत को ज़कावत हिस्स कहते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ज़कावत हिस्स के मुतल्लिक आपको नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि बताने वाला हूँ जो पीनस की जो ख़राबियाँ हैं, जो उसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उसमें जो जितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं उन सब की तफसील बताने वाला हूँ और उन सब के लिए एक ही ये नुस्खा इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है? उसमें ये है कि जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो होता ये है कि नफ्स टेढ़ा हो जाता है, ठीक है? नफस टेढ़ा हो जाता है, लेफ़्ट को हो जाता है या राइट को हो जाता है। लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे वो जो ज़्यादा उसका झुकाव हो जाता है, राइट हैंड से करते हैं तो वो राइट हैंड पे उसका ज़्यादा झुकाव हो जाता है और वो टेढ़ा हो जाता है। जड़ से पतला हो जाता है, दरमियान से मोटा हो जाता है, ठीक है? जड़ से पतला और दरमियान से मोटा हो जाता है, ठीक है? और हमवार नहीं रहता, ठीक है? उसकी जो शेप है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो हल्की हल्की नीले रंग की रगें जिन्हें वेन्स कहते हैं वो भी उभर आती हैं, ठीक है? तो जैसी भी मुकव्वी मेडिसिन खा ली जाए, जैसी भी मुकव्वी ताकतवर पावरफुल मेडिसिन का यूज़ कर लिया जाए, लेकिन जब तक ऑयल यूज़ ना किया जाए पेनिस पे तो और उसकी जितनी भी कमज़ोरियां हैं, उसका टेढ़ापन है, उस पे वेन्स हैं और उस पे बाकी जो चीज़ें उसमें पैदा हो गई हैं या वो पेनिस है मफलूज हो चुका है, काले रंग का हो गया, जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं ये ना ख़त्म की जाएं, यानी टेढ़ापन वगैरह, उसकी कजी, कोताही, लागरी ये ना दूर की जाए, तो आप हकीकी मानों में मर्द कहलाने के मुस्तहिक नहीं होते। आप डिज़र्व नहीं करते कि आपको मर्द कहा जाए, क्योंकि आप जो है अपनी हस्तबाजी ज़िंदगी में कभी भी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि सख्ती ही नहीं आएगी तो क्या होगा? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट ही उधर नहीं होगा तो क्या होगा? टिश्यूज़ ही डेड हुए पड़े होंगे तो क्या होगा? सख्ती नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा, इंतशार नहीं आएगा, ठीक है? इरेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा फिर? सख्त ही नहीं हो पाएगा तो इंटरकोर्स कैसे कर पाएंगे? दखूल किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए पिनस के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए, उन्हें ज़िंदा करने के लिए दोबारा से, ठीक है, तिला जात का यूज़ करवाया जाता है। तिला तेल को कहते हैं जी, ठीक है? ये तेल होता है, ठीक है? तो ये लगवाया जाता है और इसके इस्तेमाल से वो रगें फिर से ज़िंदा हो जाती हैं, वो जो मुर्दा टिश्यूज़ होते हैं वो दोबारा से बहाल हो जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मार्केट में तो कोई इस तरह का कोई होता नहीं है, या कोई हो तो वो समझ लें कि बिल्कुल फ़वाइद ना होने के बराबर होते हैं, या अगर कोई नुस्खा मिल भी जाए या कोई नेट पे शेयर भी अगर हो जाए तो इंतहाई मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। वो लोग नहीं बना सकते जिन्हें फार्मेसी का नॉलेज नहीं होता, जिनको नहीं पता होता कि मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह से करनी है। अगर आम बंदे को नहीं पता होता, फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जो अज्जा डलते हैं, वो भी आम नहीं मिलते, या मिलते हैं तो दो नंबर मिलते हैं। मसलन शेर की चर्बी का अक्सर ज़िक्र होता है तिला जात में। शेर की चर्बी पंसारी से कहाँ मिलेगी? अगर आ, मिलेगी भी तो इंतहाई महंगी मिलेगी, ठीक है? और फिर भी कोई मतलब चांस नहीं होता कि ये एक नंबर है या दो नंबर है, ठीक है? आम तौर पे वो ब्रॉयलर मुर्गे की चर्बी आपको दे देते हैं और आप शेर की चर्बी समझ के उसे ले जाते हैं, ठीक है? तो
इतने जो मुश्किल नुस्खे हैं या इतने महंगे नुस्खे हैं, उन सब से जान छुड़वाने के लिए मैंने आपकी खिदमत में आज का जो नुस्खा पेश किया, ये इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है और फ़वाइद में उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। ठीक है जी। अगर आप इसको बना के इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह शेर मर्द कहलाने के हकदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल जाता है कि दो चीज़ें डलती हैं तो कितना आसान है। ठीक है जी, पॉज करता हूँ। तिलाए नामर्दी, नामर्द कहलाए शेर मर्द। ठीक है जी, ये इसका टाइटल मैंने दे दिया यहाँ से। हुआ शाफ़ी, अल्लाह ताला ही शफात देने वाला है। हींग 15 माशा। अब आप कहेंगे माशा क्या होता है? ऑलमोस्ट ये 1 ग्राम के इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है एक माशा। ठीक है, हींग 15 माशा, शहद 10 तोला। शहद आपने लेना है जंगली। ठीक है, छोटी मक्खी का मिले, बड़ी का मिले, बेरी वाला मिले, जो भी मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन आपने फार्मी शहद नहीं लेना। ठीक है, हींग ये भी पंसारी से मिल जाएगी, शहद भी पंसारी से मिल जाएगा। ठीक है, अक्सर कंपनीज़ के बने हुए शहद आ रहे हैं जी, फ़लाँ कंपनी का शहद है जी, फ़लाँ का है, बड़ी मशहूर कंपनी है और वो लोग यूज़ कर रहे हैं। भाई मुझे तो वो शायद खालिस नहीं लगे हैं, इसलिए आप पंसारियों पे ही ट्रस्ट करें। ठीक है, ट्रस्ट पंसारियों पे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बात ये है कि आप उन्हें थोड़ा सा, अगर पंसारी इतने बुरे भी नहीं होते कि आप उन्हें थोड़ा सा कहें कि यार मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, 1 नंबर चाहिए, मुझे 2 नंबर नहीं चाहिए यार, मुझे कीमत की परवाह नहीं है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे आप 1 नंबर चीज़ दे दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंसारी भी ऐसा बुरा होगा कि 1 नंबर कहने के बावजूद, आप असल पैसे जो पे करने के बावजूद भी आपको 1 नंबर चीज़ ना दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, हींग भी आपने पंसारी से ले लेनी है 15 माशा, शहद आपने उससे 10 तोला ले लेना है। ठीक है, तैयार करने का तरीका ये है, हींग को बारीक पीस कर शहद में अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है जी, और फिर किसी साफ़ सुथरी डब्बी में महफूज फरमा लें। ठीक है, क्या करना है, हींग को आपने ग्राइंडर में बिल्कुल ग्राइंड करना है, बिल्कुल पीस लेना है पाउडर की तरह, जिस तरह सुरमा पिसा हुआ होता है। अगर आपको पंसारी से ही पिसा हुआ मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना पिसा हुआ मिले तो आपने उसको अच्छी तरह बारीक पीस लेना है, खूब बारीक पीसना है कि वो मिसले सुरमा हो जाए, यानी सुरमे की मानित हो जाए, मानद गुबार हो जाए। ठीक है, और फिर किसी साफ़ सुथरी डब्बी में महफूज कर लें। हींग को बारीक पीसकर शहद में अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर किसी साफ़ सुथरी डब्बी में महफूज फरमा लें। तिलाए नामर्दी तैयार है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले उंगली की मदद से इस तला को नफ्स की पुश्त और साइडों पर लगाएं। पुश्त जो अपर साइड होती है, एक होती है ना बॉटम, एक मतलब कि फ्रंट होता है उसका जिस पे कैप होती है, लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट साइड होती है, राइट होती है, बॉटम होता है, टॉप होता है। आपने फ्रंट छोड़ देना है जिसको कैप कहते हैं, टोपी कहते हैं नफ्स की, उसे छोड़ देना है, और बॉटम छोड़ देना है जिसको हम निचली तय कहते हैं पीनस की, नफ्स की, उसको आपने छोड़ देना है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड और जो अपर साइड है जिसको हम पुश्त कहते हैं, उस पे आपने इस तिला को उंगली की मदद से आपने इस तिला का लेप करना है। ठीक है, यानी कि लेकिन इस पुश्त और साइडों पर लगाएं, लेकिन इसको नफ्स के नीचे और कैप पर मत लगाएं। ठीक है, और फिर मलमल की पट्टी बांध कर सो जाएं। ठीक है, नफ्स पे आपने क्या करना है, मलमल की पट्टी बांध देनी है, पट्टी कर देनी है, और उसके ऊपर एक शापर बांध देना है। ठीक है, आप बाज़ार से शापर ले लीजिएगा, किलो आधा किलो वाला। ठीक है, वो साफ़ सुथरा जो नया शापर होगा वो उस पर फिर बांध के आपने सो जाना है। पहले मलमल की पट्टी बांधनी, फिर शापर बांधना है, फिर सो जाना है। अगर पट्टी नहीं बांधेंगे, शापर नहीं बांधेंगे तो फ़ायदा नहीं होता है। असल मकसद ये होता है कि उस पर पट्टी बांधी जाए ताकि वो जो तिला है वो इधर उधर बाकी शलवार में या बाकी जो थाइज़, ये जो रानें होती हैं, इधर उधर ना लगने पाए, सिर्फ उसी पे लगा रहे। एक मकसद तो ये होता है पट्टी लगाने का या पान का पत्ता बांधने का या ऊपर शापर बांधने का। दूसरा ये होता है कि नफ्स को हवा से मतलब वो बचा रहे, क्योंकि उस वक़्त ब्लड जो है वो प्रॉपर उधर सर्कुलेट हो रहा होता है, उधर उसका जो बहाव होता है खून का वो बढ़ रहा होता है। और जैसे ही उधर उसको ठंड पहुंचती है, कोई ठंडी हवा लगती है, तो क्या होता है कि वो टोटल डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इसलिए पट्टी बांध दी जाती है ऊपर, ताकि इस किस्म की डिस्टरबेंस से बचा जाए। ठीक है, ये आपने पट्टी बांध के सो जाना है। ठीक है, और आपने सुबह के वक्त उठकर इस पट्टी को उतार दें।
ठीक है, याद रखें कि इस तिला के इस्तेमाल के दौरान नफ्स को पानी से मुकम्मल तौर पे बचाए रखना है और हर रोज़ इस तिला को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी रात के वक्त आपने उंगली की मदद से क्या करना है, अपर साइड पुश्त पे लगाना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे लगाना है। ठीक है, बॉटम और फ्रंट पे कैप पे नहीं लगाना। ठीक है, तो उसके बाद मलमल की पट्टी बांध देनी है, फिर आपने शापर बांध देना है, फिर ठीक है सुबह उठ के आपने इसको उतार देना है, लेकिन पानी नहीं लगने देना। ठीक है, अगर पानी लग जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, फ़वाइद, वो भाई जो मुख्तलिफ़ किस्म के तिलाजात इस्तेमाल कर कर के थक चुके हों और इनको रत्ती बराबर भी फ़ायदा फ़र्क ना पड़ा हो, वो इस तिला को ज़रा बना कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी। नामर्द भी इस तिला के इस्तेमाल से शेर मर्द कहलाने का हकदार बन जाएगा और नफ्स का टेढ़ापन भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नफ्स का जड़ से पतलापन और दरमियान से मोटापन ख़त्म होकर नफ्स बिल्कुल हमवार हो जाएगा। इस तला से नामर्दी तक ख़त्म हो जाएगी। बात समझ आ गई। लेकिन इस तिला, हाँ, अगर इस तिला को इस्तेमाल करने के दौरान में नफ्स पे छोटे छोटे बारीक दाने निकल आएँ तो फिर आपने इस तिला को लगाना बंद कर देना है और क्या करना है, बाज़ार से अपने रोगन चंबेली ले लेना है किसी अच्छी कंपनी का, और फिर इस तिला के बजाय उस रोगन चंबेली का आपने इस्तेमाल करना है तिला के तौर पे। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करते रहना है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी आपने उसे इस्तेमाल करना है रोगन चंबेली को करते रहना है यहाँ तक कि वो सारे के सारे दाने ख़त्म हो जाएं। ठीक है, फिर दोबारा फिर इस तिला का इस्तेमाल शुरू कर देना है। ठीक है, फिर जब दोबारा दाने निकल आएँ तो फिर इस तिला को इस्तेमाल करना बंद कर दें, बल्कि